अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया बशीर द कुकरनाग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इरशाद भट्ट। इरशाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो इलीगल हो रही है, लीगल तरीके से हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं द कुकरनाग न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की बात को सरकार तक और सरकार की अच्छी जो पॉलिसियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हो, तो आपका इसमें बहुत अहम रोल है। किसी हद तक आप बहुत सफ़र रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सवाल पूछा मुझसे कि जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं ब्रैंक कुकरनाग में वो लीगल है या इलीगल है। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने अपना जो मुँह है 10-11 साल से बंद किया हुआ था। आपका धन्यवाद करता हूं। तो अगर मेरी बात करने से लोगों को फ़ायदा मिलता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीरी लोगों के, अनंतनाग के लोगों को, ब्रैंक कुकरनाग के लोगों को, तो मैं आपका कोऑपरेट करना चाहता हूं, आपके सामने बात को रखना चाहता हूं। आपने कहा जो इलीगल ये जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं कुकरनाग में, ये लीगल है इलीगल है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी, किसी मीडिया के भाई ने वो स्टोरी हाईलाइट की थी, तो उस पर बहुत चर्चा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस अनंतनाग में, डीसी ऑफिस अनंतनाग में, एसडीएम ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, तो सारे लोगों ने सुना है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, खुदा से डरना होता है, या क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं डरता नहीं है कोई खुदा से, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो लोग पर्टिकुलर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हर किसी का वर्ड मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ। जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर इसके खिलाफ कोई स्टोरी बनती है, कहीं कंप्लेंट होती है। पिछले दिनों एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में ये कंप्लेंट जो हुई थी, अगर ये कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये कोई गरीब नहीं करता। गरीब अगर करेगा तो वो जो मकान बनाएगा, रिहायशी मकान अपने लिए, तो उसमें सारे साथ ही देंगे, सरकार भी और लोग भी। सरकार लोगों के भले के लिए होता है, सरकार जो जो अच्छे काम होते हैं उनके लिए होती है, तो सरकार कर रही है। लेकिन जो ये बिजनेस कंस्ट्रक्शंस है, ये क्या बोलते हैं इनको, बिजनेस के लिए बनाते हैं, पहले लाखों की ज़मीन लेते हैं, फिर लाखों की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कभी गरीब नहीं होते, ये बिजनेस के लिए करते हैं। कहीं कोई डॉक्टर बनाता है इधर कुकरनाग में, कहीं कोई वीडियो बनाता, कहीं कोई वो रिटायर आर्मी वाला बनाता है, कोई जो बिल्डर है, वो बहुत सारे लोग हैं कुकरनाग में, वो जो ज़मीन लेते फिर बिल्डिंग बनाते, फिर बेचते, अपना काम करते। चलो ठीक करते, उनके लिए कोई नहीं ये मसला कि वो गलत काम कर रहे। लेकिन जो परमिशन होता है, जो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये डिपार्टमेंट्स रखे हैं, महकमे रखे हैं इनके लिए, जो इनकी फार्मेलिटी पूरी करते हैं, तो इनका बाकायदा तौर कागज़ बनता है। अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ तो इनके पास परमिशन है। अगर कंप्लेंट हुई, इनके पास परमिशन नहीं, फिर तो किसी ने पैसा खाया होगा। अगर इसके लिए कोई सरकार ने 1-2 डिपार्टमेंट रखे हैं, तो फिर तो उन्होंने पैसा खाया है। अगर उन्होंने पैसा खाया नहीं है, वो बोलते हैं हमने पैसा नहीं खाया, तो फिर तो आपकी ड्यूटी में नेग्लिजेंस है। फिर आपने अपना काम सीधे से नहीं किया, फिर आपने अपनी ड्यूटी सीधे से नहीं की। कैसे वो खुला फर्जी होगी? कहीं घास चराई पे बना हुआ है, कहीं विदाउट परमिशन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। तो आपको क्लियर करना चाहिए, जो इसमें इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स है उनको क्लियर करना चाहिए। अगर उन्होंने पैसा खाया तो सीधे बोलना पैसा खाया, अगर नहीं खाया फिर कैसे कंस्ट्रक्शन बन गई? फिर तो आपकी नेग्लिजेंस है उसमें। तो आप हमारा दूसरा सवाल है अबाउट डेवलपमेंटल वर्कर्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जो यहाँ एसडीएम साहब है सारे लोग जानते हैं, ब्रैंक कुकरनाग के तहसीलदार साहब है सारे लोग जानते हैं उनको। बहुत सारे काम करते हैं, दिन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारे रेवेन्यू के काम करते हैं। कभी किसी इंसान ने कहीं होटल में, कहीं दुकान पे, कहीं रोड पे नहीं बोला तहसीलदार साहब यहाँ ब्रैंक के करप्ट है। किसी ने ये नहीं बोला एसडीएम साहब यहाँ के करप्ट है, वो पैसा लेते, वो रिश्वत खाते। हर कोई बोलता है वो लोग ईमानदार है। लेकिन किसी के पीछे उंगली खड़ा क्यों करते हैं? लोगों को शक है, लोग देखते हैं, दो लोग अंधे नहीं है, लोगों को पता है दूध क्या है, पानी क्या है। लेकिन मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूं, मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो सरकारी दफ्तरों के लिए काम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इसमें इन्वॉल्व किसी कमेटी को करे, देखे कौन अफसर इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ तो किसी की नेग्लिजेंस है, यहाँ तो किसी ने पैसा खाया है। तो मैं जो इरशाद भट्ट कुकरनाग से, मेरा नंबर, फ़ोन नंबर है। आप मुझे ये बोलिए कि मतलब आप कह रहे हो कि मतलब इलीगल कनेक्शन जो यहाँ पर हो रहा है कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, जी जी। हम मानते हैं कि मतलब आप
किस हद तक सही है वो आप जानते हो, लेकिन हमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनके पास एनओसी है, अगर केडीए या म्युनिसिपल कमेटी उनको 45 दिन के अंदर अंदर जी मतलब एनओसी फराहम नहीं करेगी, वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाती है कि उनको मतलब अथॉरिटी दी जाती है। देखिए, ये जो 41 दिन की बात करते हैं ना, ये ज़बानी, ये जुमला है, ये कानून नहीं है 41 दिन। इसमें बाज़ाब्ता हर डिपार्टमेंट की, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, पावर का हो, म्यूनिसिपलिटी का हो, केडी का हो, पहले तो हर किसी की एनओसी होनी चाहिए। फिर ये जो एनओसीज है हर किसी डिपार्टमेंट की, फिर इसकी एक फ़ाइल बनती है, फिर इसको जाना होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी में। डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको फाइल कंप्लीट करके बोका को फॉरवर्ड करती है। बोका की मीटिंग श्रीनगर में लगती है, यहाँ कहीं जहाँ पे गवर्नमेंट बुलाए, फिर उसमें प्रपोजल आता है, उस पर डिस्कशन होता है, तो उसके बाद प्रमोशन होता है। यहाँ कोई जाता है 2000 कहीं रसीद पे देता है, 10,000 ऐसे देता है, तो बोलता है मैंने परमिशन बनाया। परमिशन सरकारी लोगों को पता है परमिशन क्या होता है, सरकारी ऑफिसर्स को पता है परमिशन क्या होता है। इसलिए मैंने कहा ना, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं ब्रैंक करना कि लोगों ने कंप्लेंट्स नहीं की बहुत सारे सरकारी अहदेदारों के पास, लेकिन पता नहीं, ऊपर से बड़े अफसर को पता होता है, ठीक होता है। मैंने मार्क किया, कागज नीचे गया, पता नहीं कौन सा क्लर्क करप्ट हो गया, कौन सा छोटे लेवल का अफसर करप्ट हो गया, तो बड़े अफसर साहब को पता ही नहीं चलता। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी महकमों में, गवर्नर साहब अच्छा काम करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं सरकारी महकमों, लेकिन नीचे जब आती है ये कंप्लेंट, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। ऐसा नहीं, मैंने अपनी आंखों से पहले कुछ दिनों में देखा है, मोदी जी को ब्रैंक के लोगों ने कंप्लेंट की, वहां से आई चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को मार्क है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर गई है उस डिपार्टमेंट में, उसी अफसर से पूछा जाता है कि आपने चोरी की है क्या, आप यहाँ 10 साल से रुके हो, आपकी ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन वो कैसे लिखेगा, कोई अफसर लिखेगा कि मैं चोर हूँ, मुझे ट्रांसफर होना चाहिए, मुझे बहुत टाइम हो गया। ठीक है, आपको मतलब रोक रहा हूँ मैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि मतलब कोकरनाग में आज तक कोई डेवलपमेंट हुई है जिससे टूरिज्म मतलब यहाँ पर टूरिस्ट आ जाए यहाँ पर? देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, खुदारो मुझे कहिए, तंग आ गए हैं हम लोग यहाँ। देखिए, जहाँ भी डेवलपमेंट वर्क होती है, चलो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ला, मैं साथ चलता हूँ, देखो मटेरियल क्या है, देखो ये एस्टिमेट कैसा है, देखो शेप उसकी कैसी है, देखो ये जो आर्किटेक्ट का नक्शा होता है वो कैसा है, सारा बर्बाद किया हुआ है। ये नहीं कहूँगा हर कोई अफसर करप्ट है, बहुत सारे लोग अच्छे भी है। देखो मैं आपको एक मिसाल बोलूँगा, ये जो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी एक महकमा है कोकरनाग में, वहाँ एक अकाउंट अफसर थे शबीर अहमद जागू साहब, तो आज वो प्रमोट हो गए, तो उनकी प्रमोशन हो गई चीफ अकाउंट अफसर। और एक अफसर था मंजूर अहमद बेग, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव अफसर, तो माने जाने ईमानदार लोग हैं वो, उनकी वजह से डेवलपमेंट अथॉरिटी आज जिंदा है, नहीं तो कब का उसका पता नहीं किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बंद किया हुआ होता। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए, सीओ की क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? देखिए, किस बारे में? जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है सीओ साहब की, तो अगर सीओ साहब यहाँ है, लोग उंगली उठा रहे हैं, मानो आप बोलते हैं, तो बड़े अफसरों को देखना चाहिए ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एंटी करप्शन डायरेक्टर ब्यूरो को, तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, टीम बिठाइए ना, हम तो है ना आपके लिए, हम दिखाएंगे, आगे आगे हम चलेंगे। जो मैं मीडिया के सामने हूँ, मेरा चेहरा तो सबको दिखाई देता, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी बोला है 7889549489। इन्वेस्टिगेशन कराए, ईमानदारी के साथ कोई कमेटी बनाई जाए। देखिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था इसके बारे में, लेकिन आप जो सवाल पूछते हैं ना, मैं मजबूर हो जाता हूँ। मंजूर अहमद बेग साहब जो इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, अकाउंट ऑफिसर शबीर अहमद जागू साहब, उनसे पहले के अलॉटमेंट देखो, टेंडर हुए हैं, 2 लाख का अगर कहीं काम हुआ है, उसका टेंडर हुआ है, तो और 8 लाख एक्सटेंशन हो गए। एक्सटेंशन इलीगल है, अप्रूवल इलीगल है, हो सकता है एक्सटेंशन हो सकता है 25%, वो हो गए 2 लाख का 2.5 लाख हो सकता है, 50,000 ज्यादा, लेकिन 2 का 10 नहीं बन सकता। इसीलिए तो बोलता हूं ना मैं, कमेटी को बिठा दो। चलो मैंने बयान दिया मीडिया के सामने, मैं तो अब तो इतने मजबूर हो गए, डर ही नहीं लगता कोई सताए, कोई अफसर कुछ करे। चलो अगर अल्लाह ताला वाहिगुरु भगवान राजी रहे, ऐसे लोगों के काम हो जाएगा, उनके मुश्किल में हल हो जाएगा, तो मुझे सख्ती आए, ये मुझे कोई टेंशन नहीं है।
मैं तो सरकार अगर कमेटी बनाती है फिर मुझे बुलाती है, मैं खुद दिखाऊंगा डरने के बगैर कहाँ चोरी है कहाँ नहीं है। अगर हम बात करें मतलब कोकरनाग की बात करें, कोकरनाग आप कह रहे हो कि बोका की बात कर रहे हो, बोका में यहाँ से मतलब तो 500 गाँव आते हैं, क्या ये बोका हर किसी गाँव? देखिए बोका ज़्यादा वहाँ पे डिपेंड करता है जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो। मिसाल मैं मानता हूँ जैसे म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन है बिंदु, कुकरनाग, बिडर, हांगलगुंड। कमेटी के हुदूद में तो बिंदु कोकरनाग रिन्यू रिकॉर्ड के से तो ये मतलब टाउन में आता ही नहीं। बिंदु तो आता है, ये तो मतलब अगर रिन्यू डिपार्टमेंट की बात, लेकिन आप अगर म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 बिंदु का फॉल होता है। आप क्या बोलते हैं मुझे? ये तो सरकार ने बनाया, ये तो आप और मैंने नहीं बनाए। बिल्कुल बनाया है वही तो मैं, लेकिन अगर रिन्यू डिपार्टमेंट की बात की जाए वहां पर तो ये मतलब बिंदु हयात पर जो जैसे कि आप हांगलगुंड की बात कर रहे हो, मतलब रिन्यू डिपार्टमेंट में तो हांगलगुंड किसी मतलब खाते में है ही नहीं। देखिए जो चेहरे पे इंसान को लगाना होता है ना कोई चीज, तो उसको बोलते हैं चेहरे का चीज है। जो पैर में लगाने का चीज होता है उसको बोलते हैं पैर में लगाने का चीज। इसी तरह ये जो म्युनिसिपैलिटी का ज्यूरिसडिक्शन है कुकरनाग का चेहरा है। और बोका की बात हो जाएगी वो कुकरनाग के बारे में, उसमें बिंदु, बिडर, कुकरनाग, हांगलगुंड आता है। देखो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, मुझे लोगों ने लीडर बनाया, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई ये जो क्या बोलते हैं इसको सामाजिक कारकुन, तो मैं कहूंगा सरकार को मेरे हिसाब से चलो। वो ऐसे थोड़ी होता है, चलता है गवर्नमेंट का रूल, चलता है गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ। हम कह रहे लोग पागल है, अगर लोग कंप्लेंट करते हैं तो चोर अगर है कहीं मौजूद कुकरनाग एरिया में वो फांसी नहीं जाता। बात क्या है, यहां तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता। कंप्लेंट को छोटे छोटे क्लर्क दबाए जाते हैं, गायब किए जाते हैं पैसों के लिए। अगर बड़े अफसरों को पता नहीं चलता, बड़ा अफसर कभी गलत नहीं करता है, जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए होते हैं जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब। कुछ बात आपने मतलब ऑफलाइन भी कही हमसे कि मतलब यहाँ पर जो केडीए के जिम्मेदार हैं उन्होंने पैसे लिए हैं लोगों से जिन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किए हैं। मैंने पर्टिकुलरली आपको केडीए का नहीं बोला, मैंने बोला जो एजेंसियां जो सरकारी महकमे इसके साथ इन्वॉल्व है, जिन्हें परमिशन देना होता है। अगर उन्होंने परमिशन दिया तो कंप्लेंट क्यों होती है? अगर परमिशन नहीं है फिर किसी ने पैसा खाया है, फिर किसी ने पैसा खाया है। अगर पैसा भी नहीं खाया फिर तो ड्यूटी में नेग्लिजेंस है। तीन बातों में एक बात है, आप समझ गए ना मैंने क्या बोला? अगर बोलते हैं सरकारी महकमे में हमने पैसा नहीं खाया, ऊपर से सरकारी अफसर देखते डीसी साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, एडीएम साहब, परमिशन भी नहीं है, फिर तो नेग्लिजेंस है ना इन दो डिपार्टमेंटों की जिनकी आप बात कर रहे हो। देखिए डीसी साहब ने तो परसों एक ऑर्डर इशू किया है कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन उसके लिए मतलब कमेटी तश्कील दी गई है। मैं कभी इसके हक में कभी नहीं रहूंगा कि किसी का कंस्ट्रक्शन डिमॉलिश होना चाहिए। एक बात अफसोस की बात है हमको जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, चलो करना है करना, कैसे करेंगे रूल के हिसाब से, लेकिन जो चोर बैठे हुए जो पैसे खाते हैं इनको वही पैसे तो परमिशन में लग जाते हैं उससे काम, लेकिन घर किनका भर जाता है? चोर अगर कहीं और भी है, हम कोशिश करते हैं आजकल की सरकार, मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और एंटी करप्शन ब्यूरो और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, लोग भी उनके साथ है, बोलते हैं इसको जो जम्मू कश्मीर है इसको करप्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं सारे लोग करप्ट फ्री हो जाएंगे। पता नहीं कितने लोगों को सताया जा रहा है करप्शन की वजह से। यही तो मैं बोलता हूं। नहीं, परसों की बात अगर की जाए, जब मतलब प्रेस रिलीज एक डीसी साहब ने इशू किया है, एक ऑर्डर निकाला है कि उसमें उसने मतलब एक कमेटी तश्कील दी है, विद इन 2 मंथ का रिपोर्ट चाहिए और एक तरीके से आप इससे सहमत हो? देखिए रिपोर्ट उन्हीं से मांगते हैं जिन्होंने गलत किया हुआ है। अगर मैंने गलत किया तो ये डिविजनल कमिश्नर साहब या डीसी साहब मुझसे रिपोर्ट मांगते, आप अपना रिपोर्ट दे दीजिए। मैं कैसे दूं अपने खिलाफ रिपोर्ट? मैं तो ठीक ही लिखूंगा, साहब जी इसमें कोई गलत नहीं हुआ, किसी ने गलत, बेबुनियाद बात है, कुछ नहीं तो लिखा तो केस फना हो गया। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है ना सरकार को, तो थर्ड पार्टी को बिठाया जाए। थर्ड पार्टी का मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट, उसको चिट्ठी नहीं भेजनी, उससे रिपोर्ट नहीं मांगना है, थर्ड पार्टी को बिठाना है। उसके खिलाफ जो एविडेंसेस है, चीजें है, कागज मौजूद होते हैं है ना दफ्तर में, तो उनको देखना चाहिए, थर्ड पार्टी आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, तो मसला हल हो जाएगा। आप चाहते हो कि मतलब जो डीसी साहब ने जो तश्कील कमेटी दी है वो सही नहीं है? देखिए सही तो हर चीज होती है सरकार की, सरकार का कभी कोई चीज गलत नहीं हो सकता। लेकिन मैं बोलता हूं अगर आपने मुझसे कोई रिपोर्ट मेरे खिलाफ मांगी है, मैं कैसे लिखूंगा मैं गलत हूं? रिव्यू करने की जरूरत है। चलो मैं डीसी साहब का
पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, अच्छा काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। ऊपर से मैं दूसरी तरफ से देखूँ तो उनका छोटा भाई जैसा हूँ। मैं सोचता हूँ क्या पता कभी छोटे भाई का भी सुनना पड़ता है, तो रिव्यू करने की जरूरत है। अगर कहीं कोई कमेटी बने, मैं डीसी ऑफिस की बात नहीं करता, मैं हर सरकार की बात, स्टेट सरकार की, सेक्रेटरीट की बात करना चाहता हूँ, हाई लेवल की बात करना। जब भी कभी सेक्रेटरीट में कोई कंप्लेंट आए, उस अफसर को कभी ये फॉरवर्ड मत करना रिपोर्ट के लिए। ये मेरी सजेशन, मैं गवर्नमेंट मत हूं, मेरा रूल चलेगा, मेरी सजेशन है छोटे एक बच्चे, छोटे लड़के की। लेकिन तीसरी पार्टी को बिठाना चाहिए, उसमें इंक्वायरी लगानी चाहिए, तो उसमें देखना चाहिए अगर किसी चीज के खिलाफ कंप्लेंट है तो उसको देखेंगे। हमको ज्यादा से ज्यादा यही नहीं देखना कंप्लेंट किसने की, हमको ये देखना जिस चीज के खिलाफ कंप्लेंट है उस चीज को देखेंगे। क्योंकि एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बहुत सारी है, पैसा होता है गवर्नमेंट का इस पे खर्च, तो इस पे ये होना चाहिए। इरशाद साहब, हमारा तीसरा सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये होगा जी, ट्रांसफर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं, आपने मुझे सवाल एक अच्छा पूछा है कि जो ब्रैंक में आते फिर वो मुलाजिम निकलते नहीं है। बहुत दफा मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारी कंप्लेंटें गई है। भाई साहब जी, सेक्रेटरीट लिखा गया है, ये 10 साल से हिल नहीं रहा कुर्सी पे, ये और एक क्लर्क आ गया तो इसने पता नहीं हेड ऑफिस में अपनी चैनल बना के रखी, यहां से निकलने की कोशिश भी नहीं करता, इसके ट्रांसफर ऑर्डर भी नहीं। एक चीज मैं एक बताऊं, एक क्लर्क है, एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, तो जब मुझे बुलाया गया, बोला आप क्यों इसको कंप्लेंट कर, मैंने बोला भाई साहब रूल है गवर्नमेंट का, 2 साल 3 साल बाद ये ट्रांसफर होती है मुलाजिम की। वो बोलते हम खुद देखेंगे, वो आपका क्या कंसर्न है इसके साथ। देखो 2015 से वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बहाने बनाए जाते हैं, 10 दिन के लिए उसकी ट्रेनिंग कहीं पे लगाई जाती है, बोलते ट्रांसफर किया, इधर से कुकरनाग से रिलीव ही नहीं होता, 10 दिन के बाद फिर से कुकरनाग, बार बार कुकरनाग आना, बार बार कुकरनाग आना। देखिए एक केएस अफसर है बैंक कुकरनाग में, 2015 से उसकी ट्रांसफर ही नहीं हुई, किसने दबाई सेक्रेटरीट में उसकी फाइल? बड़े अफसरों को पता ही नहीं, चीफ सेक्रेटरी साहब को पता ही नहीं होगा, गवर्नर साहब को पता ही नहीं होगा, एडवाइजर साहब को पता ही नहीं होगा, फाइल किसने दबाई इसकी? छोटे लोगों ने, जो नीचे हाल में होते छोटे लोग, उनमें से किसी ने दबाई होगी। आप मानो खुदारा, 2015 से कितने साल हो गए? 7 साल हो गए लगभग, 7 साल से एक अफसर हिलता ही नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट है? वो टूरिज्म का ही कोई डिपार्टमेंट होगा ब्रैंक कुकरनाग में, नाम हिलता नहीं है। तो नाम ये मैं कोशिश करूंगा, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने अप्लाई किया है अपॉइंटमेंट के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और गवर्नर साहब से भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई, गवर्नर साहब को मैं बोलूंगा कैसे, अगर कोई अफसर 10 साल से 8 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, लोग उसको कंप्लेंट करते हैं, जब ऊपर से कंप्लेंट नीचे हाल में आती है, हाल वाले उस अफसर को बुलाते, भाई साहब आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आ जाइए ना, चाय वाय पिलाइए कहीं होटल में, तो मैं गायब कर देता हूं। अगर ये मसला नहीं, फिर 10 साल से एक अफसर 8 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, 10 साल से 8 साल से देखो कितनी हुकूमतें बदली है जम्मू कश्मीर में। पहले पीडीपी की हुकूमत थी, उसके बाद उनकी हुकूमत गिर गई, और एक गवर्नर साहब थे वोरा साहब, तो उसके बाद आ गए और एक गवर्नर साहब, उनका नाम नहीं मुझे याद, सतपाल साहब, उसके बाद और मुरमुरी जी आ गए, उसके बाद मनोज सिन्हा साहब। वो जो अफसर है तब से तब भी नहीं हिला, इतनी सरकारें बदली लेकिन अफसर नहीं हिलता। कुछ तो होगा ना, जैसे कश्मीरी में बोलते हैं किसी मंगडल में बैठा है, या सचू मंगडलस में भी अचू मोंग। तो हम चाहते हैं सरकार से एक ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई जाए, जो 3 साल से 2 साल से ज्यादा एक जगह पे कोशिश करता मैं टिक जाऊं, तो उसका एक रूल होना चाहिए, उसकी सैलरी नहीं निकलनी चाहिए उधर से। तो सरकार ये रूल बनाए, देखे नीचे कहीं कोई जैसे अफसर क्लर्क लोग, छोटे लोग बसे हुए हैं जैसे एक ही जगह पे, एक ही प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, वो पता नहीं क्यों बैठे, हिलते क्यों नहीं है। तो बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सरकार का कोई बड़ा अधिकार, ये मतलब अफसर अगर करना चाहता है, वाकई अल्लाह से डरता है, भगवान से डरता है, वाहिगुरु से डरता है, मेरी मदद लेना चाहता है, वाकई करना चाहता है इसमें कोई प्रोसेस, तो मैं मदद करने के लिए था। ये नहीं मैंने बयान दिया छुप गया कहीं, नहीं, मैंने जो बात बोली, अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है फ्यूचर में तो मैं उनके साथ रहूंगा, मैं दिखाऊंगा उनका ये जो मैंने बोला, ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू।